हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का एक एक्सपेरिमेंट लेकर के आए हैं, जो लगभग 12th क्लास केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो लगभग हर साल ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दोगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ M/20। ये जो कैपिटल M है ये मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। M/20 सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट इज मोर साल्ट। इसी में एक क्वेश्चन और है, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन का यूज करते हुए डिटरमाइन द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हमें प्रैक्टिकल कॉपी में या एग्ज़ाम में जो भी लिखना हो, कैसे लिखोगे, स्टेप इसका लिखने का क्या होगा, ध्यान दोगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा तो वो आप लिखोगे। इसमें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए। इस क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। अब इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको एम में लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या था, ध्यान दोगे। क्वेश्चन में क्या था, प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ M/20 सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन है बस उसी को लिखना है, M/20 सॉल्यूशन। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को लिखना है। तो सॉल्यूशन किसका है, ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर साल्ट, ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोर साल्ट। ये हमें एम में लिखना है। ठीक है, एम में लिखने के बाद apparatus रिक्वायर्ड में क्या लिखना है, ध्यान दोगे। केमिकल बैलेंस, इसके बाद वॉच ग्लास, इसके बाद वेट बॉक्स, इसके बाद 250 मिलीलीटर बीकर, इसके बाद ग्लास रॉड, इसके बाद 250 मिलीलीटर मेजरिंग फ्लास्क, वाश बोतल, मोर साल्ट,
कॉन्क H2SO4 या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो, फनेल डिस्टिल्ड वाटर अब इसके बाद हम लोग इसमें थ्योरी लिखेंगे, ध्यान दोगे। एम लिखने के बाद एपरेटस लिखना था, एपरेटस यानी जो भी उसका रिक्वायर्ड था वो, उसके बाद थ्योरी लिखना है। थ्योरी में ये आप रिएक्शन लिख दोगे, ठीक है। इसका नीचे यहाँ लिखना है, ठीक है। क्या क्या लिखना है थोड़ा सा ध्यान दोगे। इसका नीचे यहाँ पर लिखना है फेरस सल्फेट, ठीक है। इसका नीचे यहाँ पर लिख दोगे अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसका नीचे यहाँ पर लिख दोगे मोर साल्ट, ठीक है। फिर से हम रिपीट करते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना है फेरस सल्फेट, यहाँ लिखना है अमोनियम सल्फेट, यहाँ लिखना है मोर साल्ट, ठीक है। इसके बाद इसका मोलर मास निकाल देना है। तो मोलर मास तो डायरेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे तो हम निकाल के बता दे रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अगर इसका मोलर मास हम लोग निकालते हैं तो एफ का कितना होता है, तो 56 होता है, ठीक है। सल्फर का 32 होता है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, ठीक है। वाटर का होता है 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 7 इंटू 18। अब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 278, ठीक है। इसके बाद यहां से अमोनिया का 14, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन का 1, तो 4 इंटू 1, ठीक है। इस पूरे में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 32, ठीक है। उसके बाद फिर 16 इंटू 4 का 64, इसे भी सॉल्व कर दोगे। इसे सॉल्व करने के बाद 132 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे 392 आ जाएगा, 392। यानी यहां पर इस चीज को लिख के नहीं दिखाना है, इसे हटा देना, इसे नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद इसके बाद थ्योरी में ही लिखोगे, ध्यान दो क्या लिखना है। मोर साल्ट required for preparing 250 milliliter of M/20 solution of M/20 solution of more salt। तो क्या होगा, ध्यान दो क्या लिखे, मोर साल्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 मिलीलीटर ऑफ M/20 सॉल्यूशन ऑफ मोर साल्ट। तो क्या होगा, तो ध्यान दोगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मास है हमारा 392 उसका यूज करेंगे इंटू 250 इंटू 1/20, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान दोगे क्या करोगे, और यहां पर एक चीज
छूट रहा है डिवाइड में 1000। ठीक है, अब इसके बाद इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा फिलहाल। अब ये 25 से ये कैंसिल होगा तो 40 आ जाएगा। 4 से ये कैंसिल होगा 10 और ये आ जाएगा, यानी 4 पॉइंट क्या आ जाएगा, तो 4.9 ग्राम ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें प्रोसीडर लिखते हैं। प्रोसीजर पे ध्यान ध्यान दोगे, क्या लिखना है, ये कंप्लीट 8 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान दोगे। अब इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन में ध्यान देंगे। इसके बाद इसमें ऑब्जर्वेशन को लिखना है, ध्यान दोगे। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले लिखना है वेट ऑफ दी वॉच ग्लास W1 एंड वेट ऑफ दी वॉच ग्लास एंड मोर साल्ट, दोनों को। इससे पहले जब वॉच ग्लास खाली रहेगा उस समय उसको तौल लेना है। उसके बाद उसमें मोर साल्ट डाल देना है 4.9 ग्राम। उसके बाद उसको तौल लेना है जो कि W2 आएगा। ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे तो 49 के इक्वल आना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे, और रिजल्ट में क्या लिखेंगे, तो इस प्रकार से जो हमारा प्राप्त होता है रिजल्ट, तो क्या होता है 250 मिलीलीटर ऑफ M/20 ऑफ द स्टैंडर्ड मोर साल्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। अब इसके बाद प्रिकॉशंस में लिखना है, ध्यान दोगे। प्रिकॉशंस में ध्यान दोगे, इसका 4 पॉइंट आपको कंप्लीट 4 पॉइंट लिखना है इसमें। यानी इस तरह से ध्यान दोगे, जो क्वेश्चन 2 था इसमें क्वेश्चन नंबर A था एंड क्वेश्चन नंबर B था। ठीक है, तो 250 मिलीलीटर M/20 सॉल्यूशन ऑफ मोर साल्ट जो बनाना था, ये हमारा इस प्रकार से इसमें कंप्लीट हो जाता है ए में। यानी सबसे पहले स्टेप टू स्टेप लिखना था, पहले एम लिखना था, फिर एपरेटस लिखना था, फिर थ्योरी लिखना था। ठीक है, उसके बाद प्रिकॉशंस से पहले हम लोग क्या लिखे थे, तो प्रोसीड्योर लिखे थे। उसके बाद
ऑब्जर्वेशन लिखे, उसके बाद क्या लिखे तो प्रिकॉशंस लिख दिए। यानी इस तरह से जो क्वेश्चन था उसका ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके बी नंबर में। ठीक है, तो बी में क्या था ध्यान दोगे, बी में मोलरिटी निकालना था। इसका बी के लिए ध्यान दोगे, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हमें लिखना है। ये है हमारा केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में हम ये लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका इंडिकेटर लिख देना है और इसका एंड पॉइंट लिख देना है। ध्यान दोगे, इसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन टेबल में ध्यान दोगे, टाइट्रेशन बिटवीन केमेनोफोर सॉल्यूशन विथ अ नॉन मोर साल्ट सॉल्यूशन। तो ध्यान दोगे एटलीस्ट 3 बार इसमें मेजरमेंट करना है। तो फर्स्ट जो पिपेट आउट का जो सॉल्यूशन आएगा हमारा, वहां से जो बाहर निकालेंगे सॉल्यूशन, उसमें हम 20 अगर हम लेके चलते हैं मिलीलीटर में। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द वेट का सॉल्यूशन कर लेते तो इनिशियली 0.0 हम ले लिए। ठीक है, उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन हमारा ये ले लिए। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द केमेनोफोर सॉल्यूशन V1 हमारा ये आ गया, उसका एवरेज हम फाइंड आउट कर दिए। इसके बाद ध्यान दोगे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन के लिए। M1V1 डिवाइड बाई M2V2 और N1/N2। ये 1 जो है सो हम सपोज कर लेते हैं केमेनोफोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 जो है सो हमारा मोर साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो M1 हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों को हम उधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसे हम डिवाइड कर दिए N1। तो N1 हमारा क्या है, तो इसे पहले हम लोग लिख चुके हैं। ध्यान दोगे रिएक्शन अगर आप लिखे हो तो रिएक्शन से वहां पर क्लियर हुआ होगा कि N1 यानी केमेनोफोर का जो नंबर ऑफ मोल्स था हमारा 2 था, और मोर साल का जो नंबर ऑफ मोल्स था हमारा 10 था। ठीक है, M2 मोलरिटी ऑफ द मोर साल्ट 1/20 था। V2 हमारा क्या आ गया है 17 पॉइंट, V2 हमारा ये 20 आ गया है, 20 ले लिए। V1 हमारा 17.2 आ गया है, उसको हम पुट कर दिए, सॉल्व किया, हमारा ये आ गया है। अब इसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट और इसके बाद स्ट्रेंथ लिख देना है। अब ध्यान रहे ये V2 आपका चेंज हो सकता है, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो पिपेट आउट सॉल्यूशन क्या आता है, आप क्या लेते हैं, उसके आधार पर ये हमारा कैलकुलेशन जाता है। ये चेंज होगा तो हमारा ये भी चेंज होगा। ठीक है, उसके अनुसार इसका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो। अब इसके बाद ध्यान दोगे प्रिकॉशंस में क्या लिखना है। ध्यान दोगे पहला पॉइंट लिखोगे परफॉर्म दी टाइट्रेशन प्रॉपर्ली and take out already 3 concordant रीडिंग। यानी ये जो कंकॉर्डेंट रीडिंग जो हम लेते हैं वो हम एटलीस्ट 3 बार हम रीडिंग लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखना है मेजर द सॉल्यूशन एक्यूरेटली। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखोगे डोंट अलाउ एनी एयर बबल्स टू रिमेन इनसाइड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 12th एक्सपेरिमेंट का। तो 12th क्लास केमिस्ट्री में ये जो एक्सपेरिमेंट आज जो बताया गया है लगभग हर साल आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान से आप
प्रिपेयर करो, नोटबुक में अगर बनाना है तो भी ध्यान से बनाओगे, ठीक है। आई होप आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके, ताकि आपके जितने सारे नज़दीकी दोस्त हैं इसका लाभ उठा सके और इसी तरह का और सा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाए। धन्यवाद।